जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चंपई सोरेन ने आज इस बात की पुष्टि कर दी कि वे 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नया संगठन बनाऊँगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है और बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया और हमने भाजपा में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। मेरे साथ मेरा बेटा बाबूलाल सोरेन भी भाजपा में शामिल होगा। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह चुनाव प्रभारी जो बीजेपी के हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ट्विटर पर इसकी तस्वीर डालते हुए ये बताया था कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। रांची में ये ज्वाइनिंग होगी। आज जब चंपई सोरेन से मीडिया वालों ने पूछा कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आपके बीजेपी में आने से नाराज चल रहे हैं, तो चंपई सोरेन का कहना था कि इस पर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। तो ये हो गई चंपई सोरेन की बात। लेकिन दोस्तों, अब जबकि चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि चंपई सोरेन के भाजपा में आने से पार्टी को कोल्हान में कितना फ़ायदा होगा और खुद चंपई सोरेन को इसका क्या लाभ मिलेगा। क्या भाजपा सत्ता में आती है तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आखिर बीजेपी से उनकी क्या डील हुई है? अगर उनका बेटा भी आ रहा है तो क्या दोनों को टिकट देगी बीजेपी? तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को भाजपा कैसे मैनेज करेगी? पार्टी में किसकी क्या भूमिका होगी? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन चंपई फैक्टर का पहला इफेक्ट बीजेपी पर दिखाई देने लगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन के बीजेपी में आने को लेकर बेहद नाराज हैं। चंपई सोरेन कल दिल्ली से रांची आएंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी आज ही दिल्ली पहुंच गए हैं। एनडीटीवी के सूत्रों ने बताया है कि बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर झारखंड भाजपा को भरोसे में नहीं लिया है केंद्रीय नेतृत्व ने और बाबूलाल मरांडी इससे काफ़ी नाराज़ हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी और शाह से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी का क्या रुख रहता है। इस पर इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा अभी चंपई सोरेन की करते हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर किसी की सबसे ज़्यादा फजीहत हुई है दोस्तों, सबसे ज़्यादा भद पिटी है, सबसे ज़्यादा किरकिरी हुई है और सबसे ज़्यादा किसी पर सवाल उठ रहे हैं तो वे चंपई सोरेन ही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया तब उन्होंने अपमान का आरोप क्यों नहीं लगाया? हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री का पद क्यों कबूल किया? और फिर 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद उन्हें अपने अपमान का एहसास क्यों हुआ? इतने दिनों तक क्यों नहीं हुआ? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल जो बात कही थी उसने चंपई सोरेन की इमेज को मटिया मेट करके रख दिया है, उन्हें गद्दार की श्रेणी में ला खड़ा किया है। दोस्तों, मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहकर कि उनकी पिछले 5-6 महीने से चंपई सोरेन से बात हो रही थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसने चंपई सोरेन की वफादारी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और हेमंत सोरेन आज भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब चंपई सोरेन ऑफिशियली झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे तब हेमंत सोरेन बोलेंगे, अपनी चुनावी सभाओं में बोलेंगे, उनकी पार्टी के दूसरे नेता बोलेंगे, अलायंसेस के दूसरे नेता बोलेंगे कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते भाजपा के संपर्क में थे, गद्दार थे, पार्टी को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। पुराने नेता थे, वफादार थे, इसलिए सम्मान दिया, मंत्री बना दिया। लेकिन मंत्री बनने के बावजूद चंपई सोरेन जेएमएम को तोड़ने की साजिश में जुटे रहे और जब सफल नहीं हुए तो अकेले भाजपा में चले गए। ये अब नैरेटिव दिया जाएगा जेएमएम और इंडिया अलायंस की तरफ से और इसकी पुष्टि करने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा का कल वाला वीडियो बार बार दिखाया जाएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा और झारखंड के हर आदिवासी तक वो वीडियो पहुंचाया जाएगा।
यानी हिमंता बिस्व शर्मा ने कल अति उत्साह में जो बात कह दी थी, उसने चंपाई सोरेन का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सरायकेला में उनके कई समर्थक कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन अगर अलग राह पकड़ते तो वे उनका साथ देते, उनके पीछे चलते, लेकिन अगर वे बीजेपी में जाएंगे तो उनका समर्थन नहीं किया जाएगा, उनका विरोध होगा, उनको वोट नहीं देंगे। यानी चंपाई सोरेन ने जो थोड़ी बहुत सहानुभूति हासिल की थी, उसे भी हिमंता बिस्व शर्मा के एक बयान ने गोबर कर दिया। और इसका नुकसान अकेले चंपाई सोरेन को नहीं होगा, वे सिर्फ अकेले नुकसान नहीं उठाएंगे, भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंपाई सोरेन 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। साल 2000 के बाद जेएमएम की सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं और भाजपा जेएमएम की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन वे सरायकेला की अपनी विधानसभा सीट को बहुत मामूली अंतर से जीतते आ रहे हैं। कोई इतना बड़ा फिगर नहीं बना पाए जो ये कहे कि नहीं बहुत बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। दोस्तों 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था, निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद 1995 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन साल 2000 का विधानसभा चुनाव हार गए। ये चुनाव अविभाजित बिहार में हुआ था। राज्य बनने के बाद 2005 में झारखंड विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुए। चंपाई सोरेन और भाजपा के लक्ष्मण टुडू मेन उम्मीदवार थे। चंपाई सोरेन 882 वोटों से ही जीते, और इसलिए जीते क्योंकि भाजपा ने सिटिंग विधायक अनंतराम टुडू का टिकट काटकर अर्जुन मुंडा के चहेते लक्ष्मण टुडू को दिया था। जनाधार वाले नेता नहीं थे। उसके बाद 2009 में चंपाई सोरेन ने एक बार फिर लक्ष्मण टुडू को हराया। इस बार जीत का मार्जिन बढ़कर थोड़ा 3246 वोट हो गया। 2024 में चंपाई सोरेन ने भाजपा के गणेश महाली को सिर्फ 1115 वोटों से हराया। कारण था गणेश महाली की दागदार इमेज। औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और व्यवसायियों ने गणेश महाली को वोट नहीं दिया। 2019 में उन्होंने फिर एक बार गणेश महाली को हराया और इस बार जीत का अंतर बढ़कर 15,667 हो गया। कारण यह था कि गणेश महाली की इमेज के साथ इस बार एंटी इनकम्बेंसी थी, रघुवर दास की आदिवासी विरोधी छवि थी, अहंकारी की इमेज थी। आदिवासी तो दूर हुए ही, और सरयू राय फैक्टर ने आदित्यपुर से लेकर कांडरा तक रहने वाले बिहारियों, खास करके राजपूतों को बीजेपी के खिलाफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस बार हालात बदले हुए हैं। चंपाई सोरेन न सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे, बल्कि 5 महीने मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह अपने क्षेत्र में विकास की कोई लंबी और बड़ी लकीर नहीं खींच पाए। इसके विपरीत उनके नाम पर और उनके बेटों के नाम पर उनके करीबी लोगों ने सरायकेला में चल रहे इंडस्ट्रीज़ में ठेका पट्टा हासिल करने और गाड़ियां लगाने का नाजायज़ दबाव बनाया। हमारे इतने लोगों को रख लो, लेकिन वे काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री नहीं जाएंगे, केवल सैलरी उठाएंगे जैसी मांगे भी उद्यमियों के सामने रखी गईं। इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी परेशान हुए। तो इन सब से एक नकारात्मक मैसेज भी गया है। दूसरी बात ये कि चंपाई सोरेन के इलाके के आदिवासी कहने लगे हैं कि चंपाई सोरेन बीजेपी में जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको। गीता कोड़ा के मामले में आदिवासियों ने इसको सच साबित करके दिखाया है। भाजपा को उम्मीद थी कि गीता कोड़ा को बीजेपी में ले आएंगे तो सिंहभूम की संसदीय सीट जीतने में सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गीता कोड़ा का अभी भी ज़बरदस्त विरोध है। जगन्नाथपुर की अपनी सीट अगर वो निकाल ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो भाजपा और चंपाई सोरेन अगर यह मान कर चल रहे हैं कि वे आदिवासी वोटरों को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा देंगे, तो यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके उलट आदिवासी वोटर्स के बीच चंपाई सोरेन अब गद्दार के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए, हेमंत बाबू ने पत्नी के बदले चंपाई दा को सीएम बना दिया, लेकिन वे तो उनसे ही गद्दारी कर बैठे। चंपाई सोरेन के लिए उनके बेटों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल एम्बिशन भी एक बड़ी समस्या है, खास करके बाबूलाल सोरेन की, जो अमित शाह के साथ मीटिंग में चंपाई सोरेन के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल सोरेन की छवि अच्छी नहीं है, उन पर कई मारपीट के आरोप लगे हैं, पत्रकार तक से मारपीट उन्होंने की थी। चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री रहते बेटे ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसकी चर्चा अब दबी जुबान होने लगी है। सुनने में आ रहा है कि बाबूलाल सोरेन को भी टिकट देने की डील हुई है बीजेपी के साथ। तो अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी को दोहरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन घाटशिला से उम्मीदवारी करेंगे, जैसे कि
संभावना है। तो वहां बीजेपी के पूर्व विधायक रहे लक्ष्मण टुडू, पिछला चुनाव लड़ चुके लखन चंद्र मार्डी और 2024 में इस सीट से टिकट के लिए प्रयास कर रही जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू का राजनीतिक भविष्य तो दांव पर लग जाएगा। फिर ये नेता क्या करेंगे? करंडी चौक पर जिसने भी बाबूलाल सोरेन को देखा है वो बता देगा कि पोटका में भी चंपई सोरेन भाजपा का भला करने के बदले नुकसान ही ज़्यादा करेंगे। सरायकेला में गणेश महाली भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार रमेश हांसदा भी पूरी तैयारी में हैं। रमेश हांसदा 2021 की हेमंत सरकार की बनाई हुई नियोजन नीति को हाईकोर्ट से रद्द करवाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने ही याचिका दायर की थी और नियोजन नीति खारिज हुई थी। रमेश हांसदा काफ़ी चर्चा में रहे थे। रमेश हांसदा पहले जेएमएम में थे, चुनाव लड़ने की इच्छा से बीजेपी में आए थे। जेएमएम के पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उन्हें कहीं से टिकट नहीं दिया। चंपई सोरेन के भाजपा में आने का असर ये हो सकता है कि रमेश हांसदा वापस अपने पुराने घर जा सकते हैं। 28 अगस्त को यानी कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया योजना की लॉन्चिंग करने सरायकेला के गम्हरिया ब्लॉक में आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान रमेश हांसदा पर भी नज़र रखनी होगी कि वे क्या करते हैं, क्या वे हेमंत सोरेन से मिलते हैं और क्या जेएमएम में लौटने की तरफ कोई प्रयास होता हुआ उनकी तरफ से दिखाई देता है। अर्जुन मुंडा के करीबी गणेश महाली, जो कि सरायकेला से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वे भी काफ़ी ज़्यादा दुखी बताए जाते हैं। इस बार उनको लग रहा था कि वे चुनाव जीत सकते हैं, माहौल उनके पक्ष में है, लेकिन ऊपर ही ऊपर फैसला हो गया, निर्णय हो गया। गणेश वैसे खरसावां भी जा सकते हैं चुनाव लड़ने, लेकिन खरसावां जो कि अर्जुन मुंडा की सीट रही है, वहां अर्जुन मुंडा खुद लड़ेंगे, उनकी पत्नी मीरा मुंडा लड़ेंगी, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय लड़ेंगे या गणेश महाली को टिकट मिलेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, बताया जाता है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर झारखंड बीजेपी की स्टेट यूनिट को भरोसे में नहीं लिया गया है और बाबूलाल मरांडी पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे दिल्ली जा चुके हैं, पार्टी के नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे, अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, लेकिन उनके सामने भी कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, कोई चारा नहीं है उनके सामने। एक बार वे बीजेपी छोड़ चुके हैं, 14 साल बीजेपी से बाहर रहे, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन आखिरकार उनको पार्टी को विलय करना पड़ा बीजेपी में। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब वे जवान थे, उनमें एनर्जी थी, उनके साथ लोग थे, उनके पास रिसोर्सेज थे। अब बाबूलाल उम्र की ढलान पर हैं, न हौसला बचा है, न लोग हैं, न संसाधन है। जेएमएम या कांग्रेस में वे जा नहीं सकते, तो खून का घूंट पीकर पार्टी के फैसले को स्वीकार करने और आगे क्या होता है उसको नियति पर छोड़ देने के अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होगा तो हेमंत सोरेन को होगा। मोदी सरकार और भाजपा ने पहली गलती हेमंत सोरेन को जेल भेजकर की थी और दूसरी गलती चंपई सोरेन को भाजपा में ला कर रही है और हिमंता के बयान ने इस पर तड़का लगा दिया है। और भाजपा में आने के बाद चंपई सोरेन अगर उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो भाजपा उनका करेगी क्या, और भाजपा में रहकर चंपई सोरेन क्या करेंगे? अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होने जा रहे, न लोकसभा का न विधानसभा का। चंपई सोरेन जेएमएम से आए हैं, जहां उन्हें कुछ भी कहने और कुछ भी करने की आज़ादी मिली हुई थी। भाजपा के कॉरपोरेट सेटअप में वे कितना ढल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाती है तो वह चंपई सोरेन का क्या करने वाली है? भाजपा में तो कुणाल सारंगी जैसा पढ़ा लिखा, युवा और कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुका व्यक्ति भी 5 साल तक टिक नहीं पाया। अगर इस बार भी परिणाम बीजेपी के मनोनुकूल नहीं रहे तो चंपई दादा जैसा टाइगर, जिसने सारा जीवन आज़ाद घूमते गुजारा है, आखिर बुढ़ापे में भाजपा के सोने के पिंजरे में कब तक कैद रह सकेगा? दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।